आए समझ में? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं अब कि अगर मुझे y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो मैं e रेज़ टू x माइनस 1 का ग्राफ सोचूंगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है। मुझे तो y इक्वल e रेज़ टू x का आता है, मुझे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है। अभी बताया था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, y इक्वल e रेज़ टू x का ग्राफ कैसा होगा? ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, मुझे बस स्टैंडर्ड ग्राफ आना है। ये किसका ग्राफ हुआ? y इक्वल टू इतना बना लूंगा, फिर देखूंगा कि इसमें डोमेन में उन्होंने 1 यूनिट शिफ्ट किया है। x माइनस 1 करने का मतलब क्या हुआ? डोमेन में 1 यूनिट का शिफ्टिंग है, राइट या तो लेफ्ट में जाता होगा, बट माइनस 1 किया राइट में जाएगा। इसका मतलब है कि तो पूरा ग्राफ है वो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, दिखने में एग्जैक्टली सेम दिखेगा, दिखने में एग्जैक्टली सेम दिखेगा ना। तो पर क्या पड़ेगा? 0,1 था तो उसकी जगह पर वो क्या हो जाएगा? y में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, 1,1 हो जाएगा। 0 में 1 यूनिट का शिफ्टिंग हो जाएगा ना, तो 0,1 तो 1,1 हो जाएगा। ये लाइन कौन सी होगा? ये y एक्सिस नहीं है, y इक्वल टू 1 की लाइन है, और यहाँ पर कहीं पर फिर y एक्सिस, देखा अलग y एक्सिस बना दूंगा। तो y एक्सिस को कहीं पर कट करता होगा, फिर ये पॉइंट आपको निकालना चाहिए जहाँ पर x और y को कट करना है। फिर ये लाइन बीच में से हटा दो, रख लो, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट के लिए किसको 0 रखूंगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? जब x 0 होगा, x अगर 0 होगा तो क्या बचेगा? e रेज़ टू माइनस 1, e रेज़ टू माइनस 1 मतलब क्या देगा? 0,1 1 हो जाएगा ना 0, क्योंकि x को 0 रखा आपने, तो क्या बचेगा? e रेज़ टू पावर माइनस 1, व्हाट इज e रेज़ टू माइनस 1? समझ आया? y x इक्वल टू 1 ही होगा ना। y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x माइनस 2। पहले किसका बनाऊंगा? पहले e रेज़ टू x का बनाऊंगा, है ना, और कुछ सोचेंगे नहीं अपना, अपने सिर्फ सिंपल y को e रेज़ टू x का बनाएंगे, फिर उसमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे। y को e रेज़ टू x का ग्राफ बना लिया, y को e रेज़ टू x का ग्राफ बनाने के बाद e रेज़ टू x का ग्राफ हुआ, फिर आपने देखा बट यहाँ पर तो y को e रेज़ टू माइनस x की बात कर रहे हैं, तो y को e रेज़ टू x का ग्राफ है, तो y को e रेज़ टू माइनस x का ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये ग्राफ फिर क्या चेंज होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा बन जाएगा फिर? 5 तो आज भी 0,1 से ही होगा, अगर माइनस x भी करूंगा तो 5 तो कहाँ से होगा? 0,1 से होगा। तो जो इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो गया ना, e रेज़ टू माइनस x का मतलब क्या हुआ? 1 बाई e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x का ग्राफ हुआ। फिर क्या करूंगा? ग्राफ को कितना यूनिट शिफ्ट कर लूंगा? 2 यूनिट। कितने यूनिट शिफ्ट कर लूंगा? 2 यूनिट। राइट या लेफ्ट? राइट। तो राइट ही होगा ना, तो राइट ही होगा, लेफ्ट कैसे होगा? माइनस मल्टीप्लाई की तो माइनस, हाँ, ये आप लोगों का कैपिटल एक्स है, e रेज़ टू माइनस कैपिटल एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया आपने, तो फिर आप लोगों के x माइनस 2 होगा ना, फिर तो कितना शिफ्ट होगा? 2 यूनिट शिफ्ट होगा। ये जो पॉइंट 0,1 दिख रहा हो क्या पॉइंट हो जाएगा?
और फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो पुट करके देख लेना क्या है पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पुट करके देखो x को 2 रखा, 2 - 2 0 सही है ना, बराबर है। अब यहाँ पर कहीं पर अच्छा ये लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कौन सी लाइन होगी, y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट के लिए y को 0 रख लेंगे, सॉरी x को 0 रख लेंगे। x को 0 रखोगे तो क्या बचेगा, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर प्लस, ये पॉइंट होगा 0, समझ आ रहा है। शिफ्टिंग में क्या होगा, अब इसमें और एक केस कर रहा हूँ। अब इस ग्राफ में क्या करेंगे, अभी ये कौन सा ग्राफ बना, y इक्वल e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x - 2 का ग्राफ बन गया। अब y + 1 का मतलब क्या, y में जब आप लोग शिफ्ट करते हो तो ऊपर या तो नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें क्या होगा, नीचे, क्योंकि y + 1 है, तब कितने यूनिट नीचे जाओगे, 1 यूनिट, नीचे कितना जाएंगे, तो 1 यूनिट जब आप नीचे जाओगे तो अभी ये पॉइंट कौन सा था, 0, 0। अब अगर ये 0, 0 था तब ये पॉइंट क्या हो गया होगा, जब मैं y + 1 करूंगा तब ये पॉइंट 0, 0 की जगह पर ये जो 0, स्क्वायर दिख रहा है वो क्या हो गया होगा, 1 यूनिट नीचे आए तो सब में से 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट होगा ना, है ना। ये जो 2, 1 दिख रहा है वो 2, 0 करेक्ट। ये कौन सी लाइन, y इक्वल टू माइनस, तो बीच में कहीं पर x एक्सिस होगा, y इक्वल टू 0 की लाइन होगी ना। ये आप लोगों का 0, -1 है, ये आप लोगों का 0, स्क्वायर -1 से इसके बीच में कहीं ना कहीं एक लाइन होगी, कौन सी लाइन, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो वो कहाँ पर कट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, ये 2, 0 से पास होगा ना, बना ही हुआ था ऊपर से, क्योंकि x एक्सिस पे y तो क्या हो जाएगा 0, और वो पॉइंट हमें ऑलरेडी पता था, फिर भी कंफ्यूजन लगे तो क्या करने का, y को क्या रख लोगे 0, तो y को 0 रखोगे आप लोग तो 1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2 - x, अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा फिर वो x कैसे ढूंढो, x को 2 रख लेंगे, नहीं यार तो ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढोगे, अगर ये नहीं ढूंढना होगा तो पावर को नीचे उतारना होगा, है ना। अगर मुझे कोई पावर में वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू ढूंढनी तो क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे उतारना होगा, और ये कौन कर सकता है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं log अप्लाई करूंगा तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 1, 0, अरे पावर नीचे आ गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ log e, पावर नीचे आ गया तो log e बचा, log का बाइडिफॉल्ट बेस कितना e, तो क्या हो जाएगा ये 1, तो 2 - 2 तो x इक्वल टू 2, तो ये आप लोगों का y + 1 इक्वल टू e रेज़ टू माइनस ऑफ x -2। तो मुझे सारे ग्राफ याद नहीं है, तो मुझे एक ही ग्राफ याद रखना है, y इक्वल e रेज़ टू, तो उसमें कुछ भी बना लो, मुझे y इक्वल log x पता है तो उसमें फिर कुछ भी चेंजेस ले लेंगे तो हमसे काम हो जाएगा। हमें sin x पता है तो sin x + 1 का ग्राफ बनाना होगा तो बन जाएगा, या y + π इक्वल टू sin x + 1 का ग्राफ बनाना होगा तो बन जाएगा, और sin x का आएगा तो बनेगा ना, इसलिए आपको स्टैंडर्ड ग्राफ याद रखना है, ठीक है। GIF का ग्राफ कैसा होता है, ब्रेक होता है, कहाँ पर ब्रेक होता है, स्टेप बनता है, स्टेप बनता है ना, कहाँ पर ब्रेक होता है, इंटीजर, उसको एक और दूसरा नाम भी है लोअर फंक्शन, ये बात हो चुकी है ना। कौन कौन से ग्राफ हमने बात कर लिया, उस टाइम पर ग्रेडियंट इंटीजर बात कर लिया था, इंटीजर भी बात कर लिया था, फ्रैक्शनल फंक्शन भी डिस्कस हो चुका था, सिग्नम भी डिस्कस हो चुका था मेरे हिसाब से एक बार तो,
हो चुका है ना। फ्रैक्शनल फंक्शन उसमें ये हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर पे एक्सिस्ट करेगा। कोई आपको पूछे कि एक्सिस्ट बिटवीन 1 2 3 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, तो बोलूंगा होगा ही। क्यों नहीं होगा? नहीं बराबर है, पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका ग्राफ आप देखते हो तो 0 और 1 के बीच में ऐसा बनेगा, फिर 1 और 2 के बीच में 1 देगा, 1 देगा, 2 और 3 के बीच में 2 देगा। हाँ बराबर है, 2 देगा। 2 और 3 के बीच में 2 देगा। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या थी? 1 से चालू करके, तो 1 से चालू करके 3 के बीच में तो वो है ही नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट पे गायब हो चुका है वो। तो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से मिलेगा आपको? ढूंढने जाओगे तो वो है ही नहीं वहां पर, तो कहाँ से ढूंढोगे उसको आप? इसीलिए उसका एग्जिस्टेंस कहाँ होगा? वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा आपको, वो आपको 1 और 2 के बीच में भी मिलेगा, वो आपको 2 और 3 के बीच में मिलेगा, बट 1 से 3 के बीच में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है? कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसलिए उसको ब्रेक करना पड़ता है। ये 1 2 3 में नहीं चलेगा, 1 to 2 में चलेगा, 2 to 3 में चलेगा, और ये ब्रेक होता है इसलिए उसको बोलते हैं पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्कस हो चुका था, लीस्ट इंटीजर डिस्कस हो चुका। देखिए ये आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, -1 या तो 0, -1 या तो 0। इफ x इज नॉट इंटीजर तो -1, x इज इंटीजर देन 0। फ्रैक्शनल फंक्शन फिर हो ही गया था, सिग्नम हो गया था। सिग्नम बाउंडेड एंड अनबाउंडेड है। बाउंडेड क्या क्या हो सकता है इसका आंसर? -1 0 या तो 1। कब होगा -1? जब डोमेन नेगेटिव होगा। x नेगेटिव नहीं, जब डोमेन नेगेटिव होगा। 1 कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा? कितने हो गए ग्राफ? 13। 5 पीसवाइज फंक्शन, एक लोग, एक एक्सपोनेंशियल और 6 फ्री हो गए। 13 हो गए, उसका 6 है इनवर्स। ग्राफ डिस्कस नहीं हुआ ना, वो भी हो गए तो सारे के सारे, तो 13 और 6 19 हो गए। इनवर्स के सारे ग्राफ डिस्कस हो चुके थे, सेक इनवर्स सब कुछ हो गया ना। तो आपके पास 19 ग्राफ हो चुके हैं, राइट। तो उस टाइम पर अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये सब डिस्कस हो चुके हैं, तो फिर उस टाइम पर मैंने आपको वही बताया होगा कि अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है या साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा? मुझे साइन एक्स का ग्राफ आता है, मैं y को लेकर एक मिरर रख दूंगा और -π/2 से π/2 के बीच में उसका इमेज निकालूंगा, साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। सेम तो 19 आपके स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कल उसके मुझे दे दे लोग मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं डोमेन में जब मॉड लगाता हूँ तो मेरे आंसर को क्या फर्क पड़ेगा, या पूरे log x में मॉड लगाता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर मेरे रेंज y में मॉड लगाता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर मुझे y को log x का ग्राफ आता है तो फिर किसी में भी मॉड लगाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप बस ये 19 ग्राफ अच्छे से ध्यान रखना, और जब जाओगे तब ये पेपर अपने लेते हुए जाओ और वापस